अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा यूट्यूब पे पहला व्लॉग है और मैं आज आपको टोरंटो प्रीमियम आउटलेट में लेके जाऊंगी। फर्स्ट व्लॉग में अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वही इंसान को परफेक्ट करती है। तो चलें अब हम चलते हैं। तो ये मैं जा रही हूँ टोरंटो प्रीमियम आउटलेट। ये आउटलेट जो है इसमें सारे आउटलेट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स जो बड़े बड़े हैं उन सब के। और ये बेसिकली वेस्ट साइड पे है टोरंटो के, तो मिसिसागा और मिल्टन के ये दरमियान में आता है। दो सिटी हैं टोरंटो के साथ जो लगते हैं वेस्ट की तरफ, एक मिसिसागा है और एक मिल्टन है। तो ये उसके दरमियान में आता है। इसमें सारे जो कोच, बर्बरी और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो सारे इसमें हैं। तो मैं अब यहाँ पर जा रही हूँ। तो क्योंकि आजकल क्रिसमस के दिन है, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा है सारा। तो आलमोस्ट जो जितने भी ये सारे मॉल वगैरह हैं ये सारे पार्किंग में फुल हुए हैं। तो यहाँ पे पार्किंग ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो जाता है इन दिनों में। तो ये मैं अब इसमें अब अंदर जा रही हूँ। तो अब आप मेरे साथ साथ रहिएगा। मैं आपको सारा दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरह चल रहा होता है सारा इन दिनों पे। जिस तरह हमारी ईद के मौका पे कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसमान पे चढ़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। 70%, 80%, इवन 70 और 80 तो ये आम सेल लगा देते हैं ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, हर कोई ले सके। ये जैसे ये गुची है, इन्होंने भी सेल लगाई हुई थी 40 पे। तो इसके बाद हम ये सारा ओपन एयर बना हुआ है। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपनी बड़ी अच्छी सेल लगाई हुई थी। जैसे गैप के ऊपर 70% था, एडिडास पे भी सेल थी लगी हुई, 60% एडिडास पे भी थी। और सारे ब्रांड्स जो थे वो आलमोस्ट सेल लगा रहे थे। जी बेटी मेरी जी, साथ तो थी, उसने तो टेम्परेचर शॉपिंग बहुत करनी थी। ज़्यादा डाउन था, उस -4, 3, 4 तक आया हुआ था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो जी ये अब हम आए मैं नाइकी पे। तो नाइकी पे देख रही थी मेरी बेटी ये टॉप। तो ये तकरीबन 200 तक था और ये 50% ऑफ पे 100 पे लगा हुआ था। कुछ इसमें से ये जो थी ये भी बच्चों की थी। ये मैं किड्स वेयर की तरफ आ गई थी। तो ये बच्चों की भी बड़ी अच्छी अच्छी जैकेट्स लगी हुई थी। तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ साथ साथ। इसमें ये वाला कलर भी था और आलमोस्ट $80 में ये सेल पे लगी हुई थी। तो कई जो थी वो 150 से उन्होंने 50% पे लगाई हुई थी। तो इस तरह करके ये हम लोग देख के तो फिर हम लोग निकल आए किसी और स्टोर की तरफ जाने थे। उसने अग्स की तरफ जाना था, उसने अपने अग्स लेने थे। तो वो उसकी तरफ आ गए। उसके बाद ये सारा जो है ये नाइकी का वर्कआउट वाला सेक्शन था। फिर यहाँ से हम वहाँ से निकले बाहर। तो घूमते देखते देखते यहाँ पे ढूंढना बड़ा मुश्किल था कि अग्स किस तरफ है। तो हम लोग पहले वो ढूंढते रहे कि किस साइड पे होगा। तो उसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाइंस लगी हुई थी। लोग ये सारे अंदर जाने के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जितनी कैपेसिटी होती है लोगों की, अगर एक स्टोर के अंदर 40 लोग जा सकते हैं तो सिर्फ उसमें 40 ही जाएंगे और बाकी जो लोग हैं वो बाहर वेट करेंगे। तो जब वो उनमें से कुछ निकलेंगे तो फिर वो जो है जो बाहर खड़े होते हैं वो जाते हैं। ये हम अग्स में आए तो यहाँ पे ये एक डॉग था अंदर लेके खड़ी हुई थी। तो उनको मेरी बेटी देखने लग पड़ी और उसके बाद ये फिर देख रही थी। यहाँ पे भी अग्स पे भी 30% था, कहीं पे 40% था। तो डिफरेंट उन्होंने डील्स लगाई हुई थी। जैसे इसके ऊपर 60 था
तो ये भी 60 का था, ये भी बहुत अच्छा था लगा हुआ। और आजकल इनकी जो सेल्स हैं ऑलमोस्ट ये लोगों को इसीलिए देते हैं कि क्रिसमस पे सारे जो हैं अच्छी अच्छी डील्स लोग ले लें। तो कुछ लोगों ने जैसे ट्रैवल करना होता है, आउट ऑफ कंट्री जाना होता है अपनी फैमिलीज़ को मिलने के लिए, तो वो सब जो है शॉपिंग इन्हीं दिनों में करके जाते हैं। और हमारे भी लोग जो जो छुट्टियाँ जिनको होती हैं तो वो भी हॉलीडे सीज़न में अपनी छुट्टियां फिर एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये सारा अग्स में वो देख रही है अपने जो उसको शूज़ चाहिए थे, तो फिर वो ये लोग छुट्टियां ले लेते हैं एक्स्ट्रा 1-2 वीक की, और फिर वो इकट्ठा करके उसको 1 महीने का, और इस तरह तो वो फिर अपने बैक होम जाते हैं फैमिली के साथ। इवन हम पाकिस्तानी इंडियंस भी इन्हीं दिनों में होते हैं जिनकी जॉब्स वगैरह होती हैं कि हम इकट्ठी छुट्टी लेंगे और फैमिली का विज़िट करके आएंगे। ये फिर इसमें ये गैस है, गैस की तरफ हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि कुछ लेना नहीं था। तो उसके बाद इसने अग से लिए अपने शूज़, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल आए वहाँ से। अब वो ढूंढ रही थी, एक और शू स्टोर था तो उसमें उसने एक शूज़ देखे थे, तो वो वाले शूज़ उसने लेने थे। तो उसको उसके फिर हम ये इधर आ गए, ये डायरेक्टरी लगी हुई थी कि इसका सारा कौन सी जगह पे कहाँ पे कौन कौन सा स्टोर है। तो वो फिर इसको देखने लग पड़े कि कौन सी जगह पे किस साइड पे हमने जाना है। तो ये सारा जो है ये हमें सारी गाइड करेगी कि हम कहाँ पे खड़े हुए और किस साइड पे। फिर अब वहाँ से हम निकले, फिर उसके बाद ये फ़ूड वाला सेक्शन था, ये सारा ये अंदर फूड का था। तो मैंने कहा जो देखें कि यहाँ पे क्या चीज़ है, हलाल भी कुछ है कि नहीं है। तो फिर हम लोग अंदर आए, तो अंदर आके यहाँ पर जो था वो मदीना विला था। तो फिर लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं खाना क्योंकि हम खाना घर से खा के आए हुए थे। तो वहाँ से हम देख के बस निकले, क्योंकि मैं इस साइड पे फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो मैंने कहा चलो अंदर से देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो ये देखा, फिर ये परफ्यूम का स्टोर था। ये बाहर गुज़रते हुए ही बड़ी अच्छी सी इसकी फ्रेगनेंस आ रही थी। ये साथ लीड्स था टोपियों वोपियों का। तो यूं करके ये सारा बहुत बिज़ी हुआ था, बहुत ज़्यादा। इवन ये वीकडेज़ था, वीकडेज़ के अंदर भी इतना रश था कि बेहद और बेइंतहा रश था आज। तो ये गैप में फिर आ गए, फिर गैप के अंदर बेटी कहने लगी कि यहाँ पे देखते हैं क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी 170 था। ये कोट्स वगैरह बड़े अच्छे लगे हुए थे, ये 200 से 100 तक आए हुए थे, और कुछ 100 से भी कम लगे हुए थे, 50 पे थे, और ये 70 पे लगा हुआ था। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन ये जैकेट नहीं थी, कोट थी। ये फैंसी कोट था कि आप ड्रेसेस के ऊपर जो पहन के ज़रा फैंसी स्टाइल में फॉर्मल में आप चले जाते हैं। तो वो उसको कैजुअल में कुछ चाहिए था। तो बस वो फिर ये देखती रही, और इसके बाद फिर हम लोग इसमें, और यहाँ पे भी इतना ज़्यादा था। फिर इसने कुछ चीज़ें अपनी जो शॉपिंग थी वो कुछ मैंने पकड़ ली, कुछ इसने पकड़ी, और फिर वहाँ से हम लोग निकल आए। तो अभी जो था इसको एक और स्टोर का देखना था, लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यूँ हम देखते देखते दोबारा वो आ गई उधर के मामा ये वाले जो हैं मुझे पसंद है, वो दूसरे वाले नहीं पसंद आए। तो ये हम अग्स पे दोबारा आ गए। तो ये इसने ये वाले शूज़ ट्राई किए अग्स पे। तो ये मुझे इसके कलर बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा इसमें ये ले लो आप, अगर आपको ये पसंद है तो वो अब ये ट्राई कर रही थी कि मैं ये लेती हूँ। तो लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं माँ, ये वाला चीज़ नहीं मुझे पसंद। उसने फिर जो पहले लिया हुआ था फिर उसने वही रख लिया। तो इस तरह फिर हम लोग फिर वहाँ से निकले। एक और स्टोर में एक और शूज़ इसको चाहिए थे, तो उसका वो पता कर रही थी। तो फिर ये इस स्टोर पे आती है, तो इस पे उसने पता किया कि वो जो ऑनलाइन इसको पसंद थे वो उनके पास हैं। तो उसने लेडी ने कहा कि नहीं है। तो फिर वहाँ से हम निकले। तो ये हम फिर आउटलेट से बाहर आ रहे हैं। तो ये ट्रैफिक चूँकि तकरीबन 7-8 बज गए थे, तो बहुत ज़्यादा रश था, लोग निकल भी रहे थे कुछ। तो इस तरह करके हम लोग बाहर आ रहे हैं अब।
तो वहाँ से निकल के तो फिर मैंने इसको कहा था कि मुझे रास्ते में 1-2 चीज़ें लेनी है, डॉलर स्टोर पे जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है, तो लेकिन इतना टाइम नहीं था। तो उसके बाद जो है मुझे कहने लगी कि मैं आपको ना फिर वालमार्ट ले जाती हूँ, आप वालमार्ट पे अपना काम कुछ कर लें। तो बस इसी में हम लोग आपस में बातें करते रहे। तो फिर वहाँ से निकलते निकलते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। फिर इधर वालमार्ट आ गए, ये वालमार्ट है। तो यहाँ से हमें 2-4 चीज़ें और लेनी थी जो वालमार्ट से लेने वाली थी। फिर हम लोग उसको लेते रहे वहाँ से। वो ली तो वो उसमें लेके तो यहाँ पे वो पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे पेमेंट की, उसके बाद घर आई। घर आके मैंने ये चिकन कढ़ाई बनाई बोनलेस की बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बस मैं ये खाना तैयार कर रही थी बच्चों को। ये मैंने चिकन बोनलेस बना के दिया कढ़ाई के साथ। उसके बाद मैंने कहा मैं अब खाना तो बन गया, तो अब मैं आप लोगों के लिए रोटी बनाती हूँ ताकि मैं इनको खाना खिला दूँ। तो उसके बाद बस इसको मैंने कंप्लीट किया और मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोगों ने रोटी खानी है कढ़ाई के साथ के नान खाना है। तो कुछ ने मुझे कहा कि हमने रोटी खानी है, कुछ कह रहे थे कि नहीं हम नान खाएंगे। तो इस तरह करके फिर इसको मैंने फिर थोड़ी देर के लिए दम दिया हुआ था। ये मैंने फिर साथ आटा रखा और फिर मैंने कहा मैं इनको रोटी बना के देती हूँ। तो यूँ मैं फिर आके रोटियाँ बना रही थी। तो ये मैंने इनके लिए फिर रोटी बनाई। रोटी जिसने रोटी खानी थी उसको रोटी बना के दी, जिसने नान खाना था उसको नान दिया। और क्योंकि बच्चों के लिए खाना मैं ख़ुद ही बनाती हूँ, मैं ख़ुद ही उनको जो जिस तरह पसंद होता है फिर गरम गरम रोटी साथ साथ ही देती हूँ। पहले पका के मैं कुछ नहीं रखती इनके लिए। तो फिर मैंने बस ये अपने फुलके बनाए थे।